हेलो बच्चों। Access granted. एक बार फिर से हम आ चुके हैं केमिस्ट्री की मायावी दुनिया में। आज भूचाल आएगा। रहस्यमयी इक्वेशंस को हमें बैलेंस करना है। जी हाँ, रहस्यमयी इक्वेशंस को आज हम बैलेंस करने वाले हैं। काफी टिपिकल केसेस को हमें जानना है। मेरे साथ बने रहें केमिस्ट्री के विकराल रूप को देखने के लिए। सिर्फ सोचने से काम मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, इसके लिए हमें आगे चलना भी जरूरी है। जी हाँ, आगे चलेंगे कड़ियों को जोड़ते हुए, कहानी को बनाते हुए, और हम एक मुकाम हासिल कर लेंगे। जल्द ही रिडोक्स चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आज हमें इस सेशन में रिडोक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग की बात करनी है। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमें जानना है, कैसे बड़ी बड़ी विशाल रहस्यमय इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं। इसके लिए हम बात करेंगे टू सिस्टमैटिक अप्रोच की। फर्स्ट मेथड इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को आज बारीकी से हम अंडरस्टैंड करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हमें सबसे पहले जानना है। इसके बाद हम जानेंगे प्रॉपर प्रैक्टिस के बाद आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड नाम तो आपने सुने होंगे ही। प्रॉपर प्रैक्टिस इस मेथड की भी की जाएगी, लेकिन इन दोनों ही मेथड को जानने के बाद आप ये फील कर पाएंगे, अगर हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की बारीकी अगर आपने अच्छे से पहचान ली है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आप कुछ ही सेकंड में सीख पाएंगे। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इन दोनों ही मेथड्स में। देखिए, इन दोनों मेथड्स के लिए हमें करना क्या होगा बेटा? करना ये होगा, हमें चार्ज एंड मास दोनों को ही कंजर्व करना होगा। व्हाइल बैलेंसिंग ऑफ रिडोक्स रिएक्शंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आर फॉलोड। दोनों ही फॉलो होंगे, मास कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन। अगर दोनों को ही कंजर्व कर दिया हमने, यानी इक्वेशन एक बेहतरीन अंदाज में आपके सामने बैलेंस होकर प्रकट हो जाएगी। इसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के लिए कुछ स्टेप्स को हमें फॉलो करना होगा। आइए ये जाने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। देखिए स्टेप नंबर 1 क्या है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की और इसमें कौन कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 आपके सामने है। ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट एटम्स आर सिलेक्टेड, देन ऑक्सीडेशन and reduction half cells are written separately along with number of electrons donated. electrons donate कब होंगे? electrons donate होंगे oxidation half cell में, and number of electrons accepted, accept कहां होंगे? reduction half cell में। और एक और बात का ध्यान रखना है, atoms undergoing oxidation and reduction are balanced। जो एटम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन एटम्स को यहीं पर ही बैलेंस करना होगा स्टेप नंबर 1 में। जी हां, स्टेप नंबर 1 में बैलेंस करेंगे। ये तो आप जानते ही हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो आप आसानी के साथ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके लिए चलिए एक एग्जांपल की बात करते हैं। हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। MnO2 plus HCl gives us MnCl2 plus Cl2 plus H2O। इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? ये हम इनके ऑक्सीडेशन नंबर को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करते हुए देख पाएंगे। देखिए बिल्कुल बिंदास तरीके से देख सकते हैं। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ये +4 है। उम्मीद है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आपको आ गया है। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना नहीं आता है तो लेक्चर नंबर 1 को देखिए। देखिए यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर राइट साइड क्या है? ये +2 है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां -1 है। हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1। एंड यहां देखिए चेंज होने के बाद क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? एलिमेंटल फॉर्म में 0 है। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया है ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस कौन होंगे। देखिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, -1 से 0 हुआ है, इंक्रीज हुआ है, यानी इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर
+4 से +2 हुआ है, इसका क्या मीनिंग है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। हमने जो ये ऑक्सीडेशन नंबर इनकी खोपड़ी में लिखे हैं, इन ऑक्सीडेशन नंबर को देखने से ये आइडिया लगा लिया है कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा। तो बेहतरीन अंदाज में यहां मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। देखिए HCl, जहां क्लोरीन -1 से कहां जाएगा? क्लोरीन 0 में जाएगा। क्लोरीन ऑक्सीडेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, बिल्कुल पार्टिसिपेट करता है। इसको यही बैलेंस करना होगा, जी हाँ, इसको यही बैलेंस करना होगा। क्लोरीन राइट साइड 2 है, तो लेफ्ट साइड भी क्लोरीन 2 होने चाहिए थे। इसके लिए हमें सुटेबल कोफिशिएंट 2 लेना होगा। यहां पर सुटेबल कोफिशिएंट मैंने 2 कंसिडर किया। अब ध्यान दीजिएगा, एक क्लोरीन -1 से 0 में गया है, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है? ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज क्या है, डिफरेंस क्या है? 0 -1, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा। जी हाँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन का है? 1 का है। लेकिन क्लोरीन 2 है, ये तो पर क्लोरीन चार्ज होता है। अगर क्लोरीन 2 है तो 2 क्लोरीन के कोरस्पॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है। ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। आगे देखिए, आगे क्या हुआ है? MnO2, जिसमें मैग्नीज +4 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ है, कितने इलेक्ट्रॉन लेने के बाद मैग्नीज 2+ में चला जाएगा? देखिए ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस 4 - 2 यूनिट्स का डिफरेंस है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद, और मैग्नीज यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो यहां रिडक्शन के अंदर मैग्नीज पार्टिसिपेट कर रहा है, ये बैलेंस्ड भी है। और एक मैग्नीज इस बेहतरीन अंदाज में 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होगा और मैग्नीज 2+ में चला जाएगा। ये क्या है? ये रिडक्शन हाफ सेल है, ये है रिडक्शन हाफ सेल। उम्मीद है ऑक्सीडाइज होने वाले एटम्स एंड रिड्यूस होने वाले एटम्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं इनके प्रॉपर चार्ज के साथ। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, देखिए इस प्रकार से, तो क्या है? ये ऑक्सीडेशन हुआ है इसका, यानी जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, एजेंट कैसा है? एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट। ये हम जान चुके हैं, पिछली क्लास की जो कहानी है उसको जानने के बाद हम जान गए हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। और यहां देखिए मैग्नीज +4 से +2 में गया है, इसकी हुई है रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट है, यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर इसकी रिडक्शन हुई है तो एजेंट कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस प्रकार से हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल की बात की, रिडक्शन हाफ सेल की बात की, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। लेकिन यहां पर हमें आगे बात करनी होगी। स्टेप नंबर 1 में तो इतना ही करना है, और भी स्टेप्स को फॉलो करना होगा। काफी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हम फाइनली चार्ज एंड मास को एक सिस्टमैटिक मैनर में क्या कर चुके होंगे? कंजर्व कर चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल को हमने रिप्रेजेंट किया, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, ये हमने देखा। ये किसकी हेल्प से देखा? ऑक्सीडेशन नंबर के डिफरेंस की हेल्प से देखा। यहां ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। जितना ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस होगा उतना ही 1 क्लोरीन के कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा। यहां क्लोरीन 2 है तो यहां भी क्लोरीन 2 बनाने होंगे। जो भी रिडॉक्स के अंदर पार्टिसिपेट करता है एटम, उसको हमें स्टेप नंबर 1 में ही बैलेंस करना है। तो देखिए एक क्लोरीन के कोरस्पॉन्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर का जो डिफरेंस है ये 1 यूनिट का डिफरेंस है। क्लोरीन 2 है तो 2 यूनिट्स का डिफरेंस होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। यहां देखिए एक ही मैग्नीज इस तरफ है, एक ही मैग्नीज इस तरफ है, यानी चार्ज +4 से +2 हुआ है। डिफरेंस कितने का? यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर का 2 यूनिट्स का। एंड चार्ज डिक्रीज हुआ है, देखिए, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद ऐसा हो पाया है। इस प्रकार से हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स को तो बैलेंस कर ही लिया है, साथ में काफी अच्छे से हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल को डिनोट कर लिया है। क्या सभी एटम्स बैलेंस्ड हैं? जी नहीं, ये हमें आगे बैलेंस करने होंगे। इससे पहले एक स्टेप और है हमारे पास। देखिए स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 में हमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुए हैं,
जो भी इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं उनको बैलेंस करना है। देखिए स्टेप नंबर 2 क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड एंड एक्सेप्टेड इज इक्वलाइज्ड बाय मल्टीप्लाइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस विद सुटेबल नंबर। देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल को सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे मल्टीप्लाई करना होगा? इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना होगा उनके इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, ये आप 9th-10th क्लास में देख चुके हैं कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन यहां वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां भी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इनको तो ऐड करने से ही इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज हो जाएंगे। अगर यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स होते या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते, उस केस में क्या करना होता? इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होता जहां 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड जहां 3 इलेक्ट्रॉन्स है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। लेकिन यहां रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। आगे प्रैक्टिस में देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होंगे तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा इलेक्ट्रॉन के नंबर से। यहां देखिए क्या करना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल को कंबाइन करना है। कब? जब इलेक्ट्रॉन्स इक्वलाइज हो जाएंगे। द इक्वेशन thus obtained are combined together. Now increase and decrease in oxidation number are balanced. देखिए हमारे पास अभी क्या है, 2HCl gives us Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और ये देखिए क्या है, MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हम देख चुके हैं, gives us MnCl2। ये है रिडक्शन हाफ सेल। स्टेप नंबर 2 में हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करना है। ये इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इक्वल ही हैं, तो क्या करना होगा उसके बाद, इक्वलाइज करने के बाद हमें इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल को कंबाइन करना होगा। देखिए क्या मिलता है हमें, MnO2 प्लस 2HCl gives us MnCl2 प्लस Cl2। ये इक्वेशन हमें मिलती है। जी हाँ, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिडक्शन हाफ सेल को हमें कंबाइन करना होगा। और ये हमेशा ध्यान रहे, कंबाइन करने से पहले यहां इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं होंगे उस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, सेम बनाना होगा। सेम बनाने के बाद हम उनको कंबाइन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। उम्मीद है स्टेप नंबर 2 भी आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। यहां देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल को डिनोट किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लॉस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का गेन हमने प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट किया। जो भी एटम्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हमने यहीं पर ही बैलेंस कर लिया है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल को ऐड करने के बाद इस प्रकार से हमें नेट इक्वेशन मिलती है, जो कि अभी बैलेंस नहीं है। बैलेंस कर लेंगे इसको। और ये भी ध्यान रहे, जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं ये इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। सेम नहीं है तो आपको इनको कंबाइन करने से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से, इनको इक्वल बनाना होगा। इक्वल हो जाएंगे उसके बाद आप इनको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपको इस प्रकार से सेल इक्वेशन मिल जाएगी। अभी सभी एटम्स बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। स्टेप नंबर 3 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा सभी एटम्स को हम बैलेंस कर लेंगे। कैसे करेंगे बैलेंस? ध्यान दीजिएगा, एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बैलेंस्ड बाय प्रॉपर इंस्पेक्शन और बाय यूजिंग सुटेबल कोफिशिएंट। जी हाँ, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को हमें यूज करते हुए इनको बैलेंस करना है। हम अपनी आंखों से अपने दिमाग से देख लेंगे किसको पहले बैलेंस करना होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की चिंता नहीं करेंगे, ये हमें लास्ट स्टेप नंबर 4 में देखना है। देखिए स्टेप नंबर 3 में हम क्या करने वाले हैं। स्टेप नंबर 3 में सबसे पहले स्टेप नंबर 2 से जो इक्वेशन हमें मिलती है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। MnO2 प्लस 2HCl gives us MnCl2 प्लस Cl2। और इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, बारीकी से देखेंगे। मैंने इस इक्वेशन को देख लिया है, कि आपने भी इस इक्वेशन को देख लिया है? अगर आप भी इस इक्वेशन को देख चुके हैं तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और ये देखना चाहिए। देखिए इस इक्वेशन के अंदर कि यहां पर 2Cl 4Cl है और यहां केवल 2 ही Cl है।
तो ऐसा हम क्या करें कि यहां पर भी 4Cl मिल जाए, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा मैग्नीज है, मैग्नीज बैलेंस्ड है, तो क्लोरीन ही बचता है, इसी को ही हमें बैलेंस करना होगा। यहां पर 4 क्लोरीन है, यहां 4 क्लोरीन कैसे बनाए जाए, 2HCl में 2HCl और ऐड कर दिए जाए तो 4 क्लोरीन हो जाएंगे और 4HCl हो जाएंगे। ये हमारा काम है स्टेप नंबर 3 का। हमने मैग्नीज क्लोरीन को देखा तो ये पाया मैग्नीज बैलेंस्ड है, क्लोरीन बैलेंस नहीं है। राइट साइड 4 क्लोरीन है, लेफ्ट साइड कैसे बनाए जाए 4 क्लोरीन, 2HCl है, इसमें अगर 2HCl और ऐड कर दिए जाए तो 4 क्लोरीन हमें लेफ्ट साइड भी मिल जाएंगे। यानी मैग्नीज क्लोरीन बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो भी एटम्स हैं इनको हम बैलेंस कर चुके हैं। अब अंतिम स्टेप की बात करनी है। अंतिम स्टेप नंबर 4 के बारे में हमें बात करनी है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एटम्स हैं उनको हम बैलेंस कर चुके हैं स्टेप नंबर 3 में। अब स्टेप नंबर 4 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ चार्ज को भी बैलेंस करना होगा अगर इक्वेशन में चार्ज अपीयर होता है। इस इक्वेशन में तो कोई चार्ज नहीं है, आयनिक इक्वेशन में हम देखेंगे चार्ज अपीयर होगा, उस चार्ज को भी हमें बैलेंस करना होगा। या तो सिंपली रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2 यूज करने से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, या नहीं फाइनली हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस कर पाएंगे। देखिए किस प्रकार से बैलेंस कर पाएंगे। अभी हमारे पास इक्वेशन क्या है, अभी हमारे पास इक्वेशन है MnO2 प्लस 4HCl gives us MnCl2 प्लस Cl2। अब कितने H2 ऐड करने होंगे और किस तरफ ऐड करने होंगे ये हम देख पाएंगे हाइड्रोजन के नंबर से। यहां हाइड्रोजन का नंबर 4 है, यहां हाइड्रोजन है ही नहीं, तो कैसे हम 4 हाइड्रोजन यहां लेकर आएंगे। इसके लिए हमें 2H2 ऐड करना होगा। देखिए 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा सभी एटम्स पहले ही बैलेंस थे, हाइड्रोजन को हमने बैलेंस कर दिया। आप देखेंगे ध्यान से, जब आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे होंगे ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे। यहां देखिए ऑक्सीजन 2 है तो लेफ्ट साइड भी ऑक्सीजन क्या है 2 है, और चार्ज यहां अपीयर होता नहीं है, नेट चार्ज यहां भी 0 है, नेट चार्ज यहां भी 0 है, यानी चार्ज बैलेंस्ड है, चार्ज बैलेंस्ड है, चार्ज बैलेंस्ड है। एटम्स का नंबर दोनों तरफ सेम है, मास बैलेंस्ड है, चार्ज बैलेंस्ड है, मास बैलेंस्ड है। तो इक्वेशन क्या हुई, इक्वेशन बैलेंस्ड हुई। उम्मीद है आपने भी इक्वेशन को बैलेंस कर लिया होगा। चार्ज अगर अपीयर होगा उस केस में क्या करना होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ चार्ज को भी बैलेंस करना होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड चार्ज आर बैलेंस्ड बाय यूजिंग H plus H2O इन एसिडिक मीडियम। मीडियम एसिडिक होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H प्लस हम यूज करेंगे चार्ज को बैलेंस करने के लिए, और H2O को भी यूज करेंगे। जी हां, अगर मीडियम बेसिक हुआ OH माइनस H2O, इन बेसिक मीडियम हमें यूज करना होगा। मीडियम बेसिक हुआ, चार्ज को हम बैलेंस करेंगे OH माइनस को यूज करते हुए, और साथ में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O को भी यूज करेंगे। और अगर मीडियम न्यूट्रल हुआ, कोई चार्ज नहीं हुआ, जैसा कि आपने इस इक्वेशन में देखा था, कोई चार्ज नहीं था लेफ्ट साइड, कोई चार्ज नहीं था राइट साइड, इस केस में हमें क्या यूज करना होगा, H2O का रिक्वायर्ड नंबर हमें यूज करना होगा। यहां 4H थे तो यहां 4H लाने के लिए कितने H2O को मैंने ऐड किया, 2H2O को ऐड किया। इस प्रकार से हमने इक्वेशन को एक सिस्टमैटिक मैनर में बैलेंस कर लिया है। अब हम और जमकर प्रैक्टिस करेंगे ताकि स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 4 हम आसानी के साथ अप्लाई कर पाए और हमें इन सभी स्टेप्स की बारीकी अच्छे से पता चल पाए, और बार बार अप्लाई करने से ये कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, आपकी मजबूत पकड़ हो जाएगी। तो आइए कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 4 हमें इन स्टेप्स को काफी बार अप्लाई करना होगा ताकि हम जमकर प्रैक्टिस कर पाए और महारत हासिल कर पाए, बैलेंसिंग के अंदर पूरी क्लैरिटी हमें आ पाए। इसके लिए हमें साथ साथ सिकंदर भी बनना होगा, कहां पर मिस्टेक हो सकती है इसको भी हमें आइडेंटिफाई करना होगा। असली सिकंदर वही है जो मिस्टेक होने से पहले उसे आइडेंटिफाई कर पाए, या मिस्टेक हो सकती है। देखिए स्टेप नंबर 1 क्या है, एक बेहतरीन इक्वेशन आपके सामने है। इस इक्वेशन को एक बेहतरीन अंदाज में हमें बैलेंस करना है
सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना होगा। उम्मीद है ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना आता होगा। देखिए, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर आपके सामने हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल को हमें स्टेप नंबर 1 में रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रॉन के लॉस, इलेक्ट्रॉन के गेन के साथ। जैसे HI इसमें आयोडीन -1 में है और ये आयोडीन 0 में कन्वर्ट होता है। I2 इसमें आयोडीन 0 में है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जी हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। यहां से यहां अगर बात की जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इस केस में हम बोल सकते हैं ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। और जो एटम ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है आयोडीन, इसको हमें यही बैलेंस करना होगा। ये हम जानते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल्स में ही बैलेंस करना है। ये आयोडीन 2 है तो यहां 2 कैसे बनाया जाए? देखिए, कोफिशिएंट 2 कंसिडर करना होगा। आयोडीन -1 से आयोडीन 0 में कन्वर्ट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस है। ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस आप देख सकते हैं, 0 -1 1 यूनिट का डिफरेंस है और 2 आयोडीन के कोरस्पॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। ये है आपके सामने ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल। आगे देखिए, रिडक्शन हाफ सेल की बात करते हैं। HNO3 में जो नाइट्रोजन बैठा हुआ है, इस नाइट्रोजन की खोपड़ी में देखिए क्या लिखा हुआ है, +5। और यहां देखिए NO में जो नाइट्रोजन, इसकी खोपड़ी में +2, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 5, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2। HNO3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया जाए ताकि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 से क्या हो जाए? +5 से +2 हो जाए। इसके लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना होगा। देखिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने ऐड किया। अब ये क्या है? ये हमारे पास रिडक्शन हाफ सेल है। ये हमें ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स को यही बैलेंस करना है। आयोडीन 2 थे तो देखिए यहां मैंने HI को 2 बनाया, लेकिन यहां नाइट्रोजन 1 है लेफ्ट साइड, राइट साइड भी नाइट्रोजन 1 है। तो नाइट्रोजन को इक्वल बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इक्वल है। रिडक्शन हाफ सेल ये होगा हमारे पास। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल रिप्रेजेंट करने के बाद अब बारी है स्टेप नंबर 2 की। देखिए, स्टेप नंबर 2 में क्या करना होगा? स्टेप 2 में हमें जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, इनको इक्वल बनाना होगा। इनको इक्वलाइज करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन के नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। यानी यहां 3 इलेक्ट्रॉन से इसको मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। यहां देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। 2 × 3, 3 × 2 6 हो जाएगा और इनको ऐड करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए हमें क्या मिलेगा? हमें सेल इक्वेशन मिलेगी। देखिए 2HI के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ 6HI और इसमें ऐड होगा HNO3 और 2 इसका कोफिशिएंट होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है 2HNO3 gives us 3I2। इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा? 2NO। चलिए बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 2 में तो यही करना था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को इक्वल बनाना था, उसके बाद ऐड करना था। ये हमने ऐड किया और सेल इक्वेशन हमारे पास है। क्या इसमें सभी एटम्स बैलेंस्ड हैं? जी नहीं। जो एटम्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वही एटम्स बैलेंस्ड हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ। आगे चलें, आगे बात करनी होगी स्टेप नंबर 3 की। क्या आपको याद है स्टेप नंबर 3 में क्या करना होता है? स्टेप नंबर 3 में प्रॉपर इंस्पेक्शन के साथ हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा सभी एटम्स को बैलेंस करना होता है। देखिए अब इस इक्वेशन को कॉपी करते हैं। क्या है? 6HI, इक्वेशन देखिए क्या है, 6HI plus 2HNO3 gives us 3I2 plus 2NO।
अब ध्यान से देखिए, यहां पर आयोडीन 6 है, यहां पर भी 6 है, नाइट्रोजन 2 है, यहां पर भी नाइट्रोजन 2 है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जितने एटम्स हैं ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यानी स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना होगा, जो स्टेप नंबर 4 में करना होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा सभी एटम्स बैलेंस्ड हैं, तो जो काम हमें स्टेप नंबर 4 में करना होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है, वह काम हम स्टेप नंबर 3 में करेंगे। देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा सभी एटम्स बैलेंस्ड हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ही बैलेंस कर लेते हैं। 6 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन हुए लेफ्ट साइड, 8 हाइड्रोजन। राइट साइड अगर 4H2O ऐड किए जाएं तो देखिए 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और खास बात यह है, हाइड्रोजन को आपने बैलेंस किया, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। मैजिक देखिए, 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन राइट साइड कितने, 6 है। तो लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट साइड 2 3 6 ऑक्सीजन, और चार्ज यहां पर भी देखिए 0 है, नेट चार्ज यहां पर भी क्या है, 0 है। तो इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज क्या है, बैलेंस्ड है। चार्ज बैलेंस्ड है, चार्ज बैलेंस्ड है। मास क्या है, मास भी बैलेंस्ड है। सभी एटम्स का नंबर लेफ्ट साइड राइट साइड सेम है, मास बैलेंस्ड है। तो इक्वेशन क्या हुई, इक्वेशन हुई बैलेंस्ड। इस प्रकार से 4 स्टेप की बजाय 3 स्टेप में भी इक्वेशन बैलेंस हो सकती है, आपने देखा। लेकिन मैक्सिमम 4 स्टेप में तो इक्वेशन को बैलेंस कर ही लेंगे। कितनी ही बड़ी इक्वेशन क्यों ना हो, कितना ही भूतचाल क्यों ना हो, हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें एक और इक्वेशन की बात करनी है, इसकी बैलेंसिंग को अंडरस्टैंड करना है। आगे बढ़ने से पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर जो चार्ज हमने रिप्रेजेंट किया है, ये जो चार्ज हमने रिप्रेजेंट किया है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए, इस चार्ज को हमें स्टेप नंबर 1 के बाद रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। ये हमने हाइपोथेटिकल चार्ज रिप्रेजेंट किया है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए। क्लियर है बात? तो इस चार्ज को आप स्टेप नंबर 1 में ही रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बाद इस चार्ज को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर रियल चार्ज होता फिर हम हर स्टेप में इसको रिप्रेजेंट करते। अब देखिए, अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 4 तक सभी स्टेप्स को बिल्कुल बारीकी से अंडरस्टैंड किया है। रास्ते क्या है, मंजिल क्या है, अगर हौसले हैं तो फासले ही क्या है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक हमें पूरी क्लैरिटी नहीं मिल जाती या फिर पूरा कॉन्फिडेंस हम गेन नहीं कर लेते। देखिए 3 से 4 क्वेश्चन अगर हम इस टाइप के और कर लेते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन की दुनिया में आपको कभी बैलेंसिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए मेरे साथ एक और क्वेश्चन में हाथ आजमाते हैं, कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर ही कैलकुलेट करना है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा उसी के ही ऑक्सीडेशन नंबर को हमें कंसिडर करना है। यहां कॉपर 0 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ प्रेजेंट है। राइट साइड कॉपर +2 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ प्रेजेंट है। नाइट्रोजन देखिए +4 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ प्रेजेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज से ही हम देखेंगे कैसे ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। जैसे यहां ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, ध्यान से देखिए, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और ये क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये देखिए ऑक्सीडेशन नंबर +5 से क्या हो गया है, +4। ये है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उम्मीद है आपने देख लिया होगा, जहां ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उससे हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल को रिप्रेजेंट करना है। पूरी बारीकी से देखना है। कॉपर कन्वर्ट हुआ है कॉपर नाइट्रेट में, और यहां देखिए ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है 0 से +2। कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है और इसका नंबर देखिए
दोनों तरफ सेम है। जो भी एटम रेडॉक्स चेंज में पार्टिसिपेट करता है उसको हमें स्टेप नंबर 1 में ही बैलेंस कर लेना है। ऑक्सीडेशन नंबर का अगर आप डिफरेंस देखेंगे 2 माइनस 0 क्या है, 2 है। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है। देखिए होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल को हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। अब बारी है रिडक्शन हाफ सेल की। देखिए HNO3 में नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ है। कितने इलेक्ट्रॉन के गेन के बाद ये कन्वर्ट हो पाएगा NO2 में, जहां नाइट्रोजन +4 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ है। यहां आपने देखा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां आप देखेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए जो भी एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको यहीं पर ही बैलेंस करना होगा। नाइट्रोजन यहां 1 है, यहां भी 1 है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। जी हां, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, नाइट्रोजन बैलेंस्ड है। ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस क्या है, 5 - 4, 1 यूनिट का डिफरेंस है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है कौन, 1 HNO3, तभी तो कन्वर्ट हो पाएगा NO2 में। आइए बात करें स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 1 में इतना ही करना है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल को आपने रिप्रेजेंट किया, आपने रिडक्शन हाफ सेल को भी रिप्रेजेंट कर लिया है। ये क्या है, ये है रिडक्शन हाफ सेल। अब क्या करना स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में हमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को इस प्रकार से ऐड करना है कि सेल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन ना हो। देखिए यहां इलेक्ट्रॉन 2 है, यहां 1 है, तो इसे भी 2 बनाया जाए। कैसे 2 बनाएंगे, एक सुटेबल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें सेल इक्वेशन इस प्रकार से मिलती है। इनको ऐड करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। जी हां, कैंसिल हो जाएंगे। कॉपर प्लस 2HNO3 gives us CuNO3 twice प्लस 2NO2। उम्मीद है ये आपने भी रिप्रेजेंट कर लिया होगा। एक और बात, जो ऑक्सीडेशन नंबर को हम यहां रिप्रेजेंट करते हैं इसका काम केवल स्टेप नंबर 1 तक ही है। आगे हमें ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। जो भी आपने ऑक्सीडेशन नंबर यहां रिप्रेजेंट किए स्टेप नंबर 1 में, उनको स्टेप नंबर 2 में रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है स्टेप नंबर 2 आपने अंडरस्टैंड कर लिया। इलेक्ट्रॉन के लेन देन को आपने क्या किया, बैलेंस किया। उसके बाद इन दोनों को आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद आपको सेल इक्वेशन मिलती है। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना होता है, सोचिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा प्रॉपर इंस्पेक्शन से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा आपको देखिए क्या करना है, प्रॉपर इंस्पेक्शन से बैलेंस करना होगा और एटम्स को। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा प्रॉपर इंस्पेक्शन से कैसे बैलेंस करना होगा ये हमें जानना है। देखिए इसके लिए हमें ध्यान लगाना होगा, एटम्स के नंबर को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड देखना होगा बारीकी से। देखिए कैसे देखना होगा, यहां हमारे पास लेफ्ट साइड कॉपर 1 है, यहां भी कॉपर क्या है, राइट साइड भी 1 है। नाइट्रोजन लेफ्ट साइड देखिए कितने हैं, 2 है, लेकिन राइट साइड नाइट्रोजन अगर आप ध्यान से देखें ये कॉपर नाइट्रेट है। 2 नाइट्रोजन यहां है एंड 2 नाइट्रोजन यहां है। राइट साइड नाइट्रोजन कितने हैं, 4 है। तो लेफ्ट साइड भी नाइट्रोजन क्या होने चाहिए, लेफ्ट साइड भी नाइट्रोजन 4 होने चाहिए। इसके लिए 2HNO3 और ऐड करने होंगे। चलिए बात करते हैं 2HNO3 की ओर। 2HNO3 और ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अभी हमारे पास क्या है, कॉपर प्लस 2HNO3 है। देखिए स्टेप नंबर 3 में बात करने से पहले स्टेप नंबर 2 में जो इक्वेशन हमारे पास थी उस इक्वेशन को यहां पर कॉपी करते हैं। Cu प्लस 2HNO3 gives us CuNO3 twice प्लस 2NO2। इसको मैंने कॉपी किया। यहां देखिए 4 नाइट्रोजन राइट साइड है तो लेफ्ट साइड भी 4 नाइट्रोजन होने चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, 2HNO3 और ऐड करने होंगे। इस प्रकार से कॉपर बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एटम्स हैं सब बैलेंस्ड है। उम्मीद है स्टेप नंबर 3 आपको भी क्लियर होगा।
स्टेप नंबर 4 में क्या करना है? स्टेप नंबर 4 में हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। और देखिए नेट चार्ज यहां भी 0 है, नेट चार्ज यहां भी 0 है, यानी नंबर ऑफ H2 हमें क्या करने होंगे? ऐड करने होंगे। जितने रिक्वायर्ड होंगे उतने ऐड करने होंगे। जिस तरफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी उस तरफ ऐड करने होंगे। कैसे ऐड करने होंगे? इसके लिए भी आपका प्रॉपर इंस्पेक्शन चाहिए। कैसे? कॉपर प्लस 4HNO3 gives us CuNO3 twice प्लस 2NO2। ध्यान दीजिएगा, यहां हाइड्रोजन 4 है और राइट साइड एक भी हाइड्रोजन नहीं है। क्या करना होगा? हमें यहां पर 2H2 को ऐड करना होगा। 2H2 को हमें ऐड करना होगा। इस प्रकार से हाइड्रोजन लेफ्ट साइड भी 4 हो जाएंगे और राइट साइड भी कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। लेफ्ट साइड तो 4 थे ही पहले, हमें तो राइट साइड 4 बनाने हैं, इसके लिए मैंने 2H2 को ऐड किया, तो हाइड्रोजन 4 हो गए राइट साइड। अब बारी है ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका होगा। हाइड्रोजन के बैलेंस होते ही ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है। फिर भी आपके दिल की तसल्ली के लिए यहां हम देख सकते हैं 4 3 12 ऑक्सीजन राइट साइड है, 12 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड है। देखिए कैसे, लेफ्ट साइड तो देख चुके हैं, 4 3 12, राइट साइड भी 12 ही मिलेंगे, मुझे पहले ही पता है। 3 2 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12। मैंने देखा लेफ्ट साइड 12 है तो राइट साइड भी 12 ही होंगे, फिर कंफर्म भी कर लिया। इस प्रकार से कंफर्म किया तो मुझे 12 ही मिले, यानी मैं पहले ही जानता था 12 ऑक्सीजन होंगे राइट साइड, 12 ही लेफ्ट साइड है। तो क्या ऑक्सीजन बैलेंस्ड है? जी हाँ, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा बाकी एटम्स को तो यहीं बैलेंस कर लिया था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को यहां बैलेंस कर लिया है। इलेक्ट्रॉन का लेन देन पहले बैलेंस हो चुका है, यानी चार्ज मास दोनों ही कंजर्व्ड हैं। तो ये इक्वेशन क्या होगी? ये बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। आगे चलते हैं, एक रहस्यमयी इक्वेशन आपके सामने है, बड़ी खतरनाक। देखने में ऐसा लगता है कि क्या हम इसको बैलेंस कर पाएंगे? आप जरूर बैलेंस कर पाएंगे अगर ये 4 रूल आपकी मुट्ठी में है जो मैंने आपको बताए हैं, जो 4 स्टेप्स में आपको जो गाइडलाइंस दी हैं। अगर आपने इन गाइडलाइंस को फॉलो किया, कितनी भी खतरनाक इक्वेशन क्यों ना हो, आप उसको जरूर बैलेंस कर पाएंगे। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया रिडॉक्स चेंज के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स को बारीकी से देखिए, बिल्कुल बारीकी से। यहां देखिए, इस क्रोमियम की शक्ल चेंज हो रही है। देखिए, पहले किसके साथ प्रेजेंट है? इसके साथ प्रेजेंट है, अब इसके साथ प्रेजेंट है। मुझे ऐसा लगता है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ होगा, कैलकुलेट करने से पहले ही मुझे पता है, ये आपको भी पता चल जाना चाहिए। और यहां देखिए, आयोडीन का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ होगा, दिखने में आपको भी लग रहा होगा आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ होगा। क्लोरीन का नहीं चेंज हुआ होगा। देखिए, क्लोरीन -1 में, -1 में, -1 में, क्लोरीन का चेंज नहीं हुआ होगा। बेरियम का भी चेंज नहीं हुआ है, +2 में है, यहां भी +2 में है। ऑक्सीजन का चेंज नहीं हुआ है, -2 में है, यहां किस में है? यहां भी -2 में है। यानी मैंने बिल्कुल सही सोचा था, क्रोमियम का चेंज हुआ होगा, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ होगा। क्या रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर? क्रोमियम एंड आयोडीन का लेफ्ट साइड, एंड क्या रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर? क्रोमियम एंड आयोडीन का राइट साइड। आइए इसकी बारीकी से बात करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आपको आता है, ये मैं लेक्चर नंबर 1 में आपको सिखा चुका हूं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +6 होगा। यहां देखिए, आयोडीन का क्या होगा? -1 होगा। यहां आयोडीन का क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है बात? यहां क्रोमियम का क्या होगा? क्लोरीन का -1 है, क्रोमियम का होगा +3। देखिए 3 है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +3 होगा। ये आपने देख लिया है ऑक्सीडेशन नंबर किसका चेंज होगा। अब बारी है स्टेप नंबर 1 की। याद कीजिए, स्टेप नंबर 1 में क्या करना होता है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल को हमें स्टेप नंबर 1 में रिप्रेजेंट करना होता है। ध्यान से सुनिए, कैसे हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल को स्टेप नंबर 1 में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इस प्रकार से ये हमारे पास Ki है, जहां आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहां हमारे पास I2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए आयोडीन का यहां क्या है? 0 है। और जो भी एटम रिडॉक्स चेंज में पार्टिसिपेट करता है, ऑक्सीडाइज होता है या रिड्यूस होता है, उसको हमें स्टेप नंबर 1 में ही बैलेंस करना होगा।
आयोडीन राइट साइड 2 है तो लेफ्ट साइड भी आयोडीन 2 होने चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस तो यूज करनी नहीं है। यहां 2 है तो यहां भी हमें इसका कोफिशिएंट 2 लेना होगा, तभी तो आयोडीन 2 हो पाएंगे। ये -1, ये 0। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, -1 से 0, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक आयोडीन के कोरस्पॉन्डिंग बात की जाए तो 0 -1 एक इलेक्ट्रॉन का लॉस है, लेकिन आयोडीन 2 है तो लॉस कितने इलेक्ट्रॉन का है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है। दूसरी तरफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल के बाद हमें बात करनी है किसकी, ऑक्सीडेशन हाफ सेल के बाद हमें बात करनी है रिडक्शन हाफ सेल की। आइए मेरे साथ रिडक्शन हाफ सेल की बात करें। BaCrO4, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6, कितने इलेक्ट्रॉन खाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, ताकि ऑक्सीडेशन नंबर +6 से क्या हो जाए, +3 हो जाए। और क्रोमियम यहां 1 है, यहां भी 1 है। जो भी एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करता है उसको यहीं बैलेंस करना होगा, जैसे हमने आयोडीन को बैलेंस किया था। ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो कोई चिंता नहीं करनी है। +6 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, यहां क्या है, +3 है। क्या डिफरेंस होगा ऑक्सीडेशन नंबर का, 6 - 3, 3 यूनिट्स का डिफरेंस होगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स खाने के बाद ये बना पाया होगा। उम्मीद है आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ये क्या है, ये हमारा रिडक्शन हाफ सेल है, ये हमारा रिडक्शन हाफ सेल है। अब बारी है ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिडक्शन हाफ सेल को कंबाइन करने की। स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में कैसे हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिडक्शन हाफ सेल को कंबाइन करते हैं। इलेक्ट्रॉन का लेन देन बैलेंस होना चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन यहां हैं उतने इलेक्ट्रॉन यहां होने चाहिए। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया है, आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना। यहां 3 इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन का नंबर यहां है इससे यहां मल्टीप्लाई करना होगा, और जो इलेक्ट्रॉन का नंबर यहां है इसे यहां मल्टीप्लाई करना होगा, और इन दोनों हाफ सेल्स को एक शानदार तरीके से ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद देखिए क्या मिलता है, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो चुके हैं। ऐड करने के बाद देखिए क्या मिलता है, ऐड करने के बाद हमें मिलता है 6Ki, 2 3 6 6Ki प्लस यहां देखिए 2 1 2, 2 BaCrO4। और अब ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करना है। स्टेप नंबर 2 में ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो काम था वो हमारा स्टेप नंबर 1 तक फिनिश हो चुका है। अब तो केवल हमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिडक्शन हाफ सेल को कंबाइन करना है, और इलेक्ट्रॉन का लेन देन बैलेंस हो चुका है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो चुके हैं। तो देखिए राइट साइड क्या है, 3I2 प्लस 2CrCl3, 2CrCl3। ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले थे उतने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर एक्सेप्ट हो चुके हैं, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो चुका है। और यहां पर केवल वही एटम्स बैलेंस हुए हैं जो एटम्स रिडॉक्स चेंज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन क्या और एटम्स भी होंगे, जी हाँ और एटम्स भी हैं इसमें। इतने सारे स्पीसीज हैं, इन सभी को बैलेंस करना है। तो स्टेप नंबर 2 तक वैसा ही हुआ जैसा अभी तक होता आया है, इक्वेशन कितनी भी बड़ी हो। अरे आगे भी वैसा ही होगा जैसा अभी तक होता आया है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है इसमें। अब बारी है स्टेप नंबर 3 की। देखिए स्टेप नंबर 3 के लिए हमें इसको कॉपी करना होगा। यहां से कॉपी करते हैं इसको। इक्वेशन क्या है, 6Ki प्लस 2 BaCrO4, 6Ki प्लस 2 BaCrO4, 6Ki प्लस 2 BaCrO4। राइट साइड क्या है, 3I2 प्लस 2CrCl3। देखिए राइट साइड यही है, जी हाँ यही है। अब हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो एटम्स हैं उनको यही स्टेप नंबर 3 में ही बैलेंस करना होगा। आप बिल्कुल सही हैं, स्टेप नंबर 3 में प्रॉपर इंस्पेक्शन के साथ बैलेंस करना होगा, बिल्कुल बारीकी से पूरे फोकस पूरी कंसंट्रेशन से देखना होगा। ध्यान से देखिए स्टेप नंबर 3 में हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा सभी एटम्स को बैलेंस करना है। जी हाँ, कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए यहां पर 6 पोटासियम है। एक चीज तो मैंने ये देख ली है,
2 बेरियम है। दूसरी चीज मैंने ये देख ली है। और अब मैं यहां देखूंगा बेरियम किस फॉर्म में प्रेजेंट है, BaCl2 की फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर राइट साइड भी 2 बेरियम हो, इसके लिए क्या होना होगा, 2 BaCl2 को ऐड करना होगा। राइट साइड भी 2 BaCl2 को होना होगा, तभी बेरियम बैलेंस हो पाएंगे। 6 पोटासियम लेफ्ट साइड, यहां देखिए राइट साइड पोटासियम कहां है, KCl की फॉर्म में। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें 6 KCl को राइट साइड ऐड करना होगा। इस प्रकार से पोटासियम भी बैलेंस कर दिया है, बेरियम भी बैलेंस कर दिया है। उम्मीद है यह आपको क्लियर होगा। इसके अलावा और देखिए और किसको बैलेंस किया जा सकता है, और क्लोरीन को बैलेंस किया जा सकता है। लेफ्ट साइड HCl है, क्या है, HCl है। तो राइट साइड कितने क्लोरीन है, तभी तो देख पाएंगे लेफ्ट साइड कितने आएंगे HCl। राइट साइड क्लोरीन देखिए कितने, 6 क्लोरीन यहां है, 2 3 6 एंड 4 क्लोरीन यहां है 10, 6 + 4 10, 10 + 6 16 क्लोरीन राइट साइड है। तो दोस्तों यहां पर कितने क्लोरीन होंगे, 16 क्लोरीन होंगे। किस फॉर्म में होंगे, 16 HCl की फॉर्म में होंगे, 16 क्लोरीन। इस प्रकार से हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा सभी एटम्स को बैलेंस कर लिया है। अब बारी क्या है, अब बारी है स्टेप नंबर 4 में बैलेंस करने की हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। चार्ज तो देखिए 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है। चार्ज कैसे बैलेंस करना होगा, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम के अंदर आयनिक फॉर्म में इक्वेशन दे रखी होगी, वहां हमें चार्ज को बैलेंस करना होगा। आइए बात करें स्टेप नंबर 4 में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की बैलेंसिंग की। किस प्रकार से, इसको कॉपी करते हैं एक बार। 6Ki + 2BaCrO4 + 16 HCl gives us 3I2 + 2CrCl3 + 2BaCl2 + 6 KCl। देखिए हाइड्रोजन का नंबर लेफ्ट साइड क्या है, 16 हाइड्रोजन है, तो राइट साइड भी 16 हाइड्रोजन होने चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए 8 पानी को ऐड करना होगा, यानी 8 H2 को ऐड करना होगा। क्या ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा एटम्स यही बैलेंस हो चुके थे, हाइड्रोजन को आपने बैलेंस यहां कर लिया। आप देखना ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो चुका है। यहां ऑक्सीजन 8 है, यहां ऑक्सीजन देखिए 8 है ना जादू। ये जादू आपको हर इक्वेशन में देखने को मिलेगा। फाइनल स्टेप में जब आप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक और भूचाल इक्वेशन आपके सामने है, विकराल इक्वेशन, भयानक इक्वेशन। डरना नहीं है, मैं आपके साथ हूं। इस इक्वेशन को हम मिल बांट कर बैलेंस कर लेंगे, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए। मेरे साथ बने रहें और एक बार फिर से कॉपी पेन उठाएं और देखें किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। मुझे लगता है मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। इसके चारों तरफ जो एटम्स हैं, इसकी शक्ल है, ये चेंज हो जाती है तो मुझे पता लग जाता है किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। मैग्नीज के चारों तरफ देखिए जो एटम्स पहले थे और बाद में, जरूर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ होगा। सल्फेट तो यहां भी है, यहां भी है, यहां किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ होगा। यहां देखिए कार्बन के चारों तरफ जो एटम्स है और यहां कार्बन के चारों तरफ जो एटम्स हैं, यानी ये भी चेंज हुए हैं, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ होगा, इसकी भी शक्ल चेंज हुई है। उम्मीद है आप भी अपने इस एक्सपीरियंस से देख लेते होंगे किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। ये मैंने आइडिया लगा लिया है। और यहां हाइड्रोजन का +1, यहां भी +1, सल्फेट यहां भी है, सल्फेट यहां भी है, इसका मीनिंग है और किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ होगा। आखिरकार ये ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ है, इसको तो तभी पता कर पाएंगे जब इनके ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए यहां मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +7 है, एंड यहां सल्फेट पर -2 चार्ज है, तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2 होगा। ये -2 है तो ये क्या होगा, +2 होगा। सल्फेट का चार्ज -2, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2। यहां देखिए कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, तो कार्बन का क्या होगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस प्रकार से, +1 × 2 प्लस, इसको x मान लेते हैं, x × 2
-2 इंटू 4 इज इक्वल टू नेट चार्ज 0। एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी यहां से, एक्स इज इक्वल टू +3। जी हां, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन H2C2O4 इज +3 एंड राइट साइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CO2 ये +4 है। कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, ये ऑक्सीडेशन नंबर के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से देख पाएंगे। स्टेप नंबर 1 क्या है, देखिए ये स्टेप नंबर 1 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल की हमें बात करनी है। स्टेप नंबर 1 में देखिए किस प्रकार से ऑक्सीडेशन हाफ सेल को हम इंडिकेट कर पाएंगे। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +4 हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, यानी ये होगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल में H2C2O4 जिसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, CO2 जिसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। ये होंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल में। जो भी एटम ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होगा उस एटम के नंबर को बैलेंस होना होगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल में दोनों तरफ। देखिए यहां कार्बन 2 है, यहां भी कार्बन 2 होने चाहिए, तो 2 CO2 होंगे ये, तभी दोनों तरफ कार्बन सेम हो पाएंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स को हमें स्टेप नंबर 1 में ही बैलेंस करना है। ये देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है, +3 से +4 हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, ये एक एटम के कोरस्पॉन्डिंग है। 1 यूनिट से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, यानी एक कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। कार्बन 2 है, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ होगा। उम्मीद है ये आपने भी कैलकुलेट कर लिया है कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है। एक कार्बन के कोरस्पॉन्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज है, ऑक्सीडेशन नंबर का जो इंक्रीमेंट है, ये 1 यूनिट का है। कार्बन 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है, ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। जी हां, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब बारी है रिडक्शन हाफ सेल की। देखिए रिडक्शन हाफ सेल में क्या हुआ है, KMnO4 में जो मैग्नीज है, KMnO4 में जो मैग्नीज है जो +7 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ है, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को खाने के बाद, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद देखिए क्या फॉर्म करता है, मैग्नीज +2 फॉर्म करता है, यानी MnSO4 फॉर्म करता है। ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा था या ऑक्सीडेशन नंबर कम है, ऐसा कब हो पाया होगा, ऐसा तब हो पाया होगा जब इसने एक्सेप्ट किए होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स को। +7 - 5 चार्ज क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये हम देख चुके हैं। 7 - 2 कितने ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस है, 5 यूनिट्स का डिफरेंस है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने के बाद मैग्नीज +7 से जा पाया होगा मैग्नीज 2+ तक। ये कौन सा हाफ सेल है, ये है रिडक्शन हाफ सेल, ये है रिडक्शन हाफ सेल। उम्मीद है ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन है, तो हाफ सेल कैसा होगा, रिडक्शन हाफ सेल होगा। जो भी एटम्स रिडॉक्स में पार्टिसिपेट करेंगे, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको यहीं पर ही बैलेंस होना होगा। मैग्नीज 1 है, यहां भी मैग्नीज 1 है, कार्बन को तो हम पहले ही बैलेंस कर चुके हैं। अब आगे क्या करना होगा, स्टेप नंबर 2 में याद कीजिए इलेक्ट्रॉन के लेन देन को बैलेंस करना होगा, यानी जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हाफ सेल से यहां लूज हुए हैं और जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां रिडक्शन हाफ सेल में एब्जॉर्ब हुए हैं, यानी यहां पर इस पर्टिकुलर एजेंट ने एक्सेप्ट किए हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हमें बैलेंस करना होगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, इसकी रिडक्शन हुई है, और ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है, इसने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है वह एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट, एंड जिसकी रिडक्शन हुई है एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पूरी माया हम प्रीवियस सेशन में देख चुके हैं, इसका वैसे यहां कोई रोल नहीं है, ये मैंने वैसे रिवाइज करवा दिया है ताकि आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट की पूरी माया को ज्यादा अच्छे से बार बार रिवाइज करते रहें। या एक बार मैंने रिवाइज करवा दिया है, मुझे लगता है आप इसको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में। इसके बारे में और बातें करने की यहां पर जरूरत नहीं है। अभी हमें केवल और केवल इन 2 इक्वेशंस को इस प्रकार से ऐड करना है ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो पाए।
इसके लिए मैंने क्या बताया है, इसके लिए टेक्निक ये है कि हमें यहां पर इस इक्वेशन को इस इलेक्ट्रॉन के नंबर से और इस इक्वेशन को इस इलेक्ट्रॉन के नंबर से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ये हम जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। जी हाँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से देखिए हमें क्या मिल पाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो देखिए ऐसा करने पर क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 5 2 10, 2 5 10, ऐड करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे और हमें सेल इक्वेशन मिल जाएगी, जिसमें केवल वही एटम्स बैलेंस हुए होंगे जिन्होंने रिडॉक्स में पार्टिसिपेट किया है, यानी जो ऑक्सीडाइज हुए हैं, रिड्यूस हुए हैं। बाकी एटम्स को हमें स्टेप नंबर 3 में बैलेंस करना होगा, जो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा है। देखिए यहां 2 से मल्टीप्लाई किया 2KMnO4, यहां मल्टीप्लाई किया 5 से 5H2C2O4। आगे देखिए यहां 5 से मल्टीप्लाई किया 10CO2, 2 5 10, 10CO2। यहां 2 से मल्टीप्लाई किया 2MnSO4। उम्मीद है ऐसा आपने भी किया होगा। जल्दी से इसको नोट करें और आगे चलें। आगे देखिए हमें क्या करना है, चलिए आगे चलते हैं। स्टेप नंबर 3 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एटम्स हैं उनको स्टेप नंबर 3 में ही बैलेंस करना होगा। चलिए जो इक्वेशन हमें स्टेप नंबर 2 से मिलती है उसी इक्वेशन को कॉपी करते हैं। देखिए इक्वेशन क्या मिलती है, इक्वेशन हमें मिलती है 2KMnO4 प्लस 5H2C2O4 gives us 2MnSO4 प्लस 10CO2। आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए इस इक्वेशन का इस इक्वेशन से कंपैरिजन करना होगा, प्रॉपर इंस्पेक्शन करना होगा, तभी हम जान पाएंगे किस सीक्वेंस में कौन से एटम को बैलेंस करना है। देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा सभी एटम्स को बैलेंस करना है। अब यहां पर अगर सल्फेट को पहले बैलेंस करते हैं तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी, बाद में जब पोटासियम को बैलेंस करेंगे तो पोटासियम के साथ भी सल्फेट है, यानी हम सल्फेट को पहले बैलेंस नहीं करेंगे, पहले पोटासियम को बैलेंस कर लेंगे ताकि जितने सल्फेट राइट साइड आने होंगे आ जाएंगे, उसके बाद हम सल्फेट को बैलेंस कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें किसको बैलेंस करना होगा, पोटासियम को। देखिए लेफ्ट साइड हमारे पास कितने पोटासियम है, लेफ्ट साइड हमारे पास 2 पोटासियम है, तो राइट साइड कितने K2SO4 को ऐड किया जाए ताकि पोटासियम बैलेंस हो जाए। 1 K2SO4 ऐड करने से 2 पोटासियम आ जाएंगे राइट साइड, यानी पोटासियम बैलेंस हो जाएंगे। ऐसा करने से सल्फेट देखिए कितने हैं राइट साइड, 2 सल्फेट यहां है, 1 सल्फेट यहां है, कितने सल्फेट है, 3 सल्फेट है, यानी हमें 3H2SO4 को भी यहां इंक्लूड करना होगा। इस प्रकार से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा सभी एटम्स बैलेंस हो चुके हैं। अब बारी है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने की, यानी स्टेप नंबर 4 में चलते हैं। देखिए स्टेप नंबर 4 क्या है। स्टेप नंबर 4 में हमें H एंड O को बैलेंस करना है। एक बार फिर से हमें प्रॉपर इंस्पेक्शन करना होगा। 2KMnO4 प्लस 5H2C2O4 प्लस 3H2SO4। लेफ्ट साइड हमें कितने हाइड्रोजन मिलते हैं, ध्यान से देखिए 10 हाइड्रोजन यहां मिलते हैं, 6 हाइड्रोजन यहां मिलते हैं। लेफ्ट साइड 16 हाइड्रोजन है, राइट साइड भी 16 हाइड्रोजन होने चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए पानी हमें ऐड करने होंगे। कितने पानी ऐड करें कि राइट साइड भी 16 हाइड्रोजन हो जाएं। अभी एक भी नहीं है तो मुझे लगता है 8 पानी ऐड करने होंगे, 8 H2 ऐड करने होंगे, 8 2 16, 16H राइट साइड हो जाएंगे। तो देखिए हमें क्या मिलता है, 2MnSO4 प्लस 10CO2 प्लस K2SO4 प्लस 8H2। 8H2 को जैसे ही ऐड करते हैं ऑक्सीजन भी अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। ये देखिए ये है रिडॉक्स रिएक्शंस की माया, अपने आप ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएंगे। आप हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाने हैं। क्या हमें चेक करने की जरूरत है, बार बार हमने चेक किया है और यही हमने पाया है। देखिए ये क्या है जिसका था हमें इंतजार, ये हमारे सामने है। नजरें बदली नजारे बदल गए। एक ऐसी इक्वेशन हमारे सामने है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। हम चाहते थे
कि मॉलिक्यूलर इक्वेशन को बैलेंस करना जान चुके हैं, तो एक आयनिक इक्वेशन पेश की जाए। तो आयनिक इक्वेशन आपके बीच पेश की गई, इसको आपको बैलेंस करना है। वही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। हल्का सा डिफरेंस आएगा स्टेप नंबर 4 में। क्या डिफरेंस आएगा उसको हम जान लेंगे। देखिए स्टेप नंबर 1 में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल की बात करनी है। आयरन +2 से +3 में गया है, इसका क्या मीनिंग है? ऑक्सीडेशन नंबर इसका इंक्रीज हुआ है। तो स्टेप नंबर 1 में देखिए क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल हमें रिप्रेजेंट करना होगा। आयरन 2+ से कन्वर्ट हुआ आयरन 3+ में, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस देखिए क्या है, 3 - 2। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, डिफरेंस 1 यूनिट का है, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस है। तो ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। अब बारी है रिडक्शन हाफ सेल की। देखिए मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहां +7 है एंड यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 है। मैग्नीज 1 है, 1 है। तो देखिए रिडक्शन हाफ सेल क्या है, MnO4- जहां मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ है, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा ताकि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए, +2 हो जाए। 5 इलेक्ट्रॉन्स के गेन के बाद ऐसा हो पाएगा। 1 मैग्नीज ने 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से क्या हुआ, +2 हुआ। देखिए ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर के डिफरेंस से देखा है, +7 - 2 कितने का डिफरेंस है, 5 का है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके 1 MnO4- ने एक्सेप्ट किए होंगे। जी हां, रिडक्शन हाफ सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया होगा, किसने, MnO4- ने। ये क्या है, ये रिडक्शन हाफ सेल है जिसमें हमने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी के बाद तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो पाएगा। अब बारी है स्टेप नंबर 2 की। देखिए स्टेप नंबर 2 में क्या करना होगा। स्टेप नंबर 2 में हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना होगा। इन इलेक्ट्रॉन्स को कैसे बैलेंस किया जाए, देखिए यहां इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 है, यहां 5 है। अगर इनको इक्वल बनाना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी इक्वल हो पाएंगे। मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, इन हाफ सेल्स को ऐड कर दूंगा। यही तो काम करना होता है स्टेप नंबर 2 में, और हमें सेल इक्वेशन मिल जाएगी। और जो भी हमने ऑक्सीडेशन नंबर यहां रिप्रेजेंट किए थे, जो भी हाइपोथेटिकल चार्ज हमने रिप्रेजेंट किए थे, ये स्टेप नंबर 2 में रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए आयरन 2+ को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 आयरन 2+ होंगे। क्लियर है बात। इसके बाद देखिए इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो चुके हैं। यहां 5 इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही बन जाएंगे 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, अपने आप इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे इसको 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो देखिए MnO4- का नंबर क्या मिलता है, 1 ही मिलता है। 1 MnO4- गिव्स अस, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 Fe3+, इसको हमने किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये क्या होगा, 1 Mn2+। क्लियर है बात। इस प्रकार से सेल इक्वेशन आपके सामने है। इस सेल इक्वेशन को ध्यान से देखिए, देखते रहिए, क्योंकि स्टेप नंबर 3 में हमें प्रॉपर इंस्पेक्शन करना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एटम्स हैं सभी को बैलेंस करना है। तो क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा सभी एटम्स ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं? आयरन है, बैलेंस्ड है, रिडॉक्स चेंज के अंदर पार्टिसिपेट होता है, ऑलरेडी स्टेप नंबर 1 में ही बैलेंस कर लिया था। मैग्नीज है, मैग्नीज भी बैलेंस्ड है, ऑलरेडी हमने बैलेंस कर लिया था। रिडक्शन हाफ सेल में हमने देखा मैग्नीज ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, इसको यहीं बैलेंस कर लिया था। तो यानी आयरन मैग्नीज दोनों ही बैलेंस्ड है, जो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा है। तो बचा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसको बैलेंस करने के लिए जो काम स्टेप 4 में करना होता था वो करना होगा स्टेप नंबर 3 में ही। तो आइए स्टेप 3 में वही काम करें जो स्टेप 4 में करना है, क्योंकि स्टेप 3 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा और किसी एटम को बैलेंस ही नहीं करना। तो स्टेप 4 ही क्या बन गया, स्टेप 3 बन गया। अरे ये तो और भी आसान है।
जी हाँ, बिल्कुल आसान है। देखिए इसमें हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तो बैलेंस करना ही है, ये आयनिक इक्वेशन है, इसमें चार्ज को भी बैलेंस करना है। ये हमेशा ध्यान रखें, स्टेप 3 या स्टेप 4 में जब भी आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन और चार्ज को बैलेंस करना हो तो सबसे पहले चार्ज को ही बैलेंस कीजिए, इसे काफी आसान हो जाएगा। जी हाँ, मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन ऑक्सीजन चार्ज को बैलेंस करना है तो सबसे पहले किसको बैलेंस कीजिए, चार्ज को बैलेंस कीजिए। देखिए चार्ज क्या है, 5 2 10, यहां है 10 प्लस, ध्यान से देखिए 10 प्लस यहां है, 5 2 10, 10 प्लस यहां है, यहां देखिए -1, 1 इंटू -1 चार्ज यहां है। यहां देखिए 5 3 15, 15 प्लस यहां है, ये 15 प्लस है। यहां देखिए 1 2 2 होगा, 2 प्लस यहां है। क्लियर है बात? तो राइट साइड कितना प्लस चार्ज है, राइट साइड 17 प्लस चार्ज है। लेफ्ट साइड कितना प्लस चार्ज है, लेफ्ट साइड +10 -1, नेट चार्ज +9 है, +10 -1 देखिए +9 है। उम्मीद है ये आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो कितना H प्लस ऐड किया जाए ताकि +17 चार्ज लेफ्ट साइड भी हो जाए, कितना H प्लस इसमें ऐड करें, राइट साइड +17 चार्ज है, लेफ्ट साइड भी +17 चार्ज हो जाए। ये हमें स्टेप 3 में करना होगा। मुझे लगता है 8 + 9 17 होता है, तो इस 9 प्लस में 8H प्लस को ऐड करते हैं। एसिडिक मीडियम में इक्वेशन है तो हम बोल सकते हैं यहां 8H प्लस को ऐड करना होगा, तभी हम आसानी के साथ चार्ज को बैलेंस कर पाएंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं स्टेप नंबर 3 में चार्ज को बैलेंस करने की। देखिए इक्वेशन एसिडिक मीडियम में है तो क्या करना होगा, अभी हमने देखा लेफ्ट साइड 9 प्लस चार्ज है, राइट साइड चार्ज है 17 प्लस, 8H प्लस को ऐड करना होगा। ध्यान से देखिए, पीछे चलते हैं, 5Fe2 प्लस 1 MnO4 माइनस, इक्वेशन है 5Fe2 प्लस 1 MnO4 माइनस, जिसकी वजह से चार्ज लेफ्ट साइड क्या है, चार्ज है 9 प्लस, 8H प्लस और ऐड कर दिया मैंने, 17 प्लस हुआ। राइट साइड देखिए क्या है, 5Fe3 प्लस 1 Mn2 प्लस, देख 17 प्लस चार्ज है, यहां 10 प्लस, यहां 10 प्लस है, और यहां देखिए यहां -1 है, और यहां क्या है 8 प्लस है, तो टोटल क्या हुआ, ये हुआ 17 प्लस। अब राइट साइड देखिए, 5 3 15, यहां 15 प्लस, और यहां देखिए 1 इंटू 2 2 प्लस। क्लियर है बात, ये हुआ 17 प्लस। इस प्रकार से चार्ज इक्वल हो चुका है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन चार्ज में सबसे पहले हमें चार्ज को बैलेंस करना है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है तो जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी थी, जितने यूनिट की थी उतने ही H प्लस को हमने यहां इंक्लूड कर दिया है। 9 प्लस चार्ज था, 8 प्लस चार्ज की डेफिशिएंसी थी तो हमने 8H प्लस को यहां इंक्लूड कर दिया। इस प्रकार से 17 प्लस लेफ्ट साइड हुआ और 17 प्लस ही राइट साइड है। अगर हाइड्रोजन लेफ्ट साइड 8 है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कितने पानी इंक्लूड किए जाएं, यानी हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस किया जाए। देखिए 8H यहां है तो 4H2 को यहां इंक्लूड करना होगा। इस प्रकार से 8H यहां हो जाएंगे और ऑक्सीजन लास्ट में ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। देखिए लेफ्ट साइड ऑक्सीजन का नंबर क्या है 4, तो राइट साइड भी अपने आप आपको 4 ऑक्सीजन मिल गए हैं। देखिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, चार्ज ये बैलेंस्ड है। इस प्रकार से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारे सामने है। यहां पर नया क्या किया, आयनिक इक्वेशन के केस में नया ये करना है स्टेप नंबर 4 में, सबसे पहले चार्ज को बैलेंस करना है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H प्लस यूज करते हुए हमें चार्ज को सबसे पहले बैलेंस करना होगा। उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। ये इक्वेशन हमने एसिडिक मीडियम में देखी। हमारे सामने एक और रहस्यमय इक्वेशन है, इसकी गुत्थी को भी हमें सुलझाना है। ये इक्वेशन बेसिक मीडियम में है, नया इसमें ये है, बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा।
देखिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है या -1 है, या क्या है +5 है। इस इक्वेशन में एक और खास बात है, अगर आपने नोटिस की हो, ये ऑटो रिडॉक्स है। क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज हुआ है, क्लोरीन ही रिड्यूस हुआ है। आप देख सकते हैं ये ऑटो रिडॉक्स है। ऑटो रिडॉक्स का एक और नाम भी होता है ऑटो रिडॉक्स और डिस्प्रपोर्शनेशन। जी हां, ऑटो रिडॉक्स और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है ये, आप जानते हैं इसको। ऑटो रिडॉक्स और डिस्प्रपोर्शनेशन को आप जानते हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ आप देख चुके हैं। स्टेप नंबर 1 में देखिए हमें क्या करना है। स्टेप नंबर 1 में ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल की बात करनी है। क्लोरीन 0 से देखिए कन्वर्ट हुआ है क्लोरीन +5 तक, ClO3- फॉर्म होगा। देखिए जो भी स्पीसीज रिडॉक्स में पार्टिसिपेट करता है यानी ऑक्सीडाइज होता है, उसे हमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल में ही बैलेंस करना होगा। जैसे क्लोरीन 2 है, यहां भी क्लोरीन 2 होंगे, तभी करेक्टली ऑक्सीडेशन हाफ सेल को रिप्रेजेंट किया जाएगा। और एक क्लोरीन के कोरस्पॉन्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देखिए क्या है, 5 यूनिट का है, 5 - 0। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। जी हां, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, 5 यूनिट से इंक्रीज हुआ है। 2 क्लोरीन है तो कितने यूनिट से, देखिए यहां पर चार्ज इंक्रीज होगा 10 यूनिट से, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है। क्लियर है बात, 10 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है। गेन कितने इलेक्ट्रॉन्स का है, रिडक्शन हाफ सेल की बात करते हैं। ये क्या है, ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब बारी है रिडक्शन हाफ सेल की। देखिए रिडक्शन हाफ सेल क्या है, बात करते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की। क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ चेंज होगा, कौन से ऑक्सीडेशन नंबर में पाया जाएगा, देखिए ये पाया जाएगा राइट साइड -1 के साथ। आप देख चुके हैं यहां क्लोरीन 2 है तो यहां भी क्लोरीन 2 होने चाहिए, इनको बैलेंस करना होगा। जो भी स्पीसीज ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे स्टेप नंबर 1 में ही बैलेंस करना है। यहां क्लोरीन 2 है, यहां भी 2 है। ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, एक एटम का चार्ज है, यहां 0 है या -1 है, तो एक क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। डिफरेंस देखिए, डिफरेंस क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद चार्ज है -1। कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो ताकि चार्ज -1 हो जाए, मुझे लगता है एक ही इलेक्ट्रॉन का गेन है। देखिए 0 -1, डिफरेंस कितने का है, 1 इलेक्ट्रॉन का है। लेकिन यहां पर आप ध्यान से देखेंगे क्लोरीन 2 है, 2 क्लोरीन के कोरस्पॉन्डिंग ये ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का डिफरेंस हो जाएगा। यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 Cl2 एक्सेप्ट करता है, 1 Cl2 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। देखिए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आगे क्या करना होगा, स्टेप नंबर 1 में हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को करेक्टली रिप्रेजेंट किया है। ये रिडक्शन हाफ सेल है जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की गई है। दिस इज रिडक्शन हाफ सेल जिसमें हमने बात की है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की। यहां 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। स्टेप 2 में क्या करना होगा, स्टेप 2 में हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करना होगा। इक्वलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। देखिए इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 = 10, और ये 10 इलेक्ट्रॉन्स यहां थे ही, 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करना होगा, सेल इक्वेशन को हमें रिप्रेजेंट करना होगा। सेल इक्वेशन देखिए क्या है, 1 Cl2 5 Cl2, Cl2 हुए 6 Cl2। क्लियर है बात, राइट साइड देखिए क्या है, 2 ClO3- एंड यहां क्या होंगे, 2 5 = 10, 10 Cl-। क्लियर है बात। अब देखिए 2 कॉमन मिलेगा आपको, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 5 = 10। इस प्रकार से 2 कॉमन मिलता है तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या मिलती है हमें, सेल इक्वेशन हमारे सामने है। इस सेल इक्वेशन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स को हमने ऑलरेडी स्टेप नंबर 1 में ही बैलेंस कर लिया है। इसके अलावा जो भी एटम्स हैं
उनको बैलेंस करना होगा स्टेप नंबर 3 में। आइए ये चेक करें स्टेप नंबर 3 में क्या करना होगा। देखिए स्टेप नंबर 3 में हमें क्लोरीन के अलावा जो एटम्स है उनको बैलेंस करना होगा। क्लोरीन के अलावा क्या है, ध्यान से देखिए, बारीकी से देखिए। क्लोरीन के अलावा हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही तो है, क्लोरीन तो यहां बैलेंस्ड है। तो क्लोरीन के अलावा HO को बैलेंस करना होगा और चार्ज भी है यहां पर, चार्ज को भी बैलेंस करना होगा। लास्ट स्टेप में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पहले चार्ज को ही बैलेंस करना होता है, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन तो अपने आप बैलेंस हो ही जाएंगे। देखिए कैसे, लास्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना होगा, स्टेप 4 ही क्या बन जाएगा, स्टेप 3 बन जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा और कोई एटम है नहीं जो हमें स्टेप नंबर 3 में बैलेंस करना हो। क्लोरीन है, ये ऑलरेडी यहां बैलेंस हो ही चुका है। 3Cl2 gives us 1ClO3 minus, 3Cl2 gives us 1ClO3 minus प्लस क्या है, ध्यान से देखिए 5Cl माइनस है, 5Cl माइनस है। देखिए राइट साइड चार्ज क्या है, -1 -5, राइट साइड नेगेटिव चार्ज -6 है एंड लेफ्ट साइड चार्ज क्या अभी 0 है। इक्वेशन बेसिक मीडियम में, रिएक्शन बेसिक मीडियम में कितने OH माइनस को ऐड किया जाए ताकि चार्ज लेफ्ट साइड भी क्या मिल जाए, -6 मिल जाए। मुझे लगता है इसके लिए OH माइनस हमें ऐड करने होंगे। बेसिक मीडियम में इक्वेशन है, रिएक्शन है, इसके लिए हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ OH माइनस को इंक्लूड करना होगा लेफ्ट साइड। देखिए चार्ज है राइट साइड -6, तो लेफ्ट साइड -6 चार्ज के लिए हमें क्या करना होगा, 6 OH माइनस को इंक्लूड करना होगा। इससे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे लेफ्ट साइड, इससे लेफ्ट साइड हाइड्रोजन हो जाएंगे 6। तो कितने H2 को इंक्लूड किया जाए राइट साइड ताकि 6 हाइड्रोजन हमें राइट साइड भी मिल जाएं। इसके लिए हमें 3H2 को इंक्लूड करना होगा, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन भी राइट साइड हमें मिल जाएंगे। चार्ज बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। आप देखेंगे ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो चुके हैं, 3 ऑक्सीजन, राइट साइड ऑक्सीजन का नंबर 6 है, लेफ्ट साइड भी ऑक्सीजन का नंबर क्या है, 6 है। आइए बैलेंस्ड इक्वेशन को एक बार फिर से रिप्रेजेंट करें। 3Cl2 प्लस 6OH माइनस gives us 1ClO3 minus plus 5Cl minus plus 3H2। इस इक्वेशन में चार्ज बैलेंस्ड है, जी हां, चार्ज एंड मास दोनों ही बैलेंस्ड है। अगर चार्ज एंड मास दोनों बैलेंस्ड हो, अगर दोनों ही बैलेंस्ड हो तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी बैलेंस्ड। इस प्रकार से हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है। मास और चार्ज को बैलेंस करने के साथ ये बैलेंस्ड इक्वेशन हमें मिलती है। ये आपके लिए होमवर्क होगा। ये एसिडिक मीडियम में इक्वेशन है, इसको जल्दी से नोट करें, इसको आपको जरूर ट्राई करना है, इसको बैलेंस कीजिए। ये नोट कर लिया है, इसके बाद आपको बैलेंस करना है इस इक्वेशन को। ये बेसिक मीडियम में है, ये एसिडिक मीडियम में थी, आप देख सकते हैं H+ आयन है एंड यहां OH माइनस आयन है। इस प्रकार से एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर आपको टोटल 2 इक्वेशंस को बैलेंस करना है। ये आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में जाकर आप पोस्ट कीजिए आपकी करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है। इससे बैलेंसिंग की दुनिया में आपकी और मजबूत पकड़ बन पाएगी। और बैलेंसिंग का विकराल रूप देखने के लिए आप इंतजार करें नेक्स्ट सेशन का। नेक्स्ट सेशन में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को जानेंगे और भूचाल लाएंगे, डिटेल में बारीकी से बात करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की, और हम कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस को भी जानेंगे, जिन कॉम्प्लेक्स केसेस के अंदर कितनी भी बैलेंसिंग किसी को क्यों ना आती हो, प्रॉब्लम होगी ही होगी। उन टिपिकल केसेस को, चैलेंजर्स को जानने के लिए आपको मेरा इंतजार करना होगा, मेरे साथ बने रहना होगा। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।